किसान भाइयों, आप सभी का संस्कार एग्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम तना छेदक के बारे में जानेंगे कि तना छेदक कीड़ा है क्या। तो दोस्तों, तना छेदक जो है कीड़ा वो 30 से 40% तक अगर आप नुकसान करता है। अगर आप समय पे ध्यान नहीं देंगे तो ये 80 से 90% तक नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों, अगर इसकी पहचान की बात करो तो एक प्रकार से ये एक तितली है, मॉथ बोला जाता है, जो कि आपके पत्ती में के ऊपर में अंडा देती है और अंडा धीरे धीरे उत्तक को खाने लगता है, जिसके कारण पौधे के मेन गभोट एरिया में चला जाता है, जिसके कारण मटेरियल जो है पौधा जो है जड़ से ऊपर सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण धीरे धीरे वो वाइट ईयर यानी कि अगर आप उसको उखाड़ेंगे तो हल्का सा से भी वो उखड़ जाएगा और हल्का सा गंध छोड़ता है, जिससे आप वाइट ईयर यानी कि वाइट ईयर अगर दाना नहीं बढ़ता है तो वाइट ईयर वो सिम्टम्स बोला जाता है। और यानी कि बाली अगर नहीं बना, बाली सूखा सूखा नज़र आता है तो उसको डेड हार्ट सिम्टम्स कहा जाता है। तो यही सिम्टम्स है दोस्तों जिससे आप पहचान सकते हैं और इसका कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसको पहचानना है तो दोस्तों इसका लाइफ साइकिल को जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये अगर मैं बता दूं तो ये तितली होता है, ऊपर में जैसे कि मैंने बताया अंडा होता है जो से 2 से 3 दिनों में वो हैचिंग कर लेता है। उसके बाद वो लार्वा में तब्दील हो जाता है। लार्वा ही एक ऐसा स्टेज होता है जो पौधे को नुकसान करता है। ये अवस्था 20 से 40 दिन का होता है जो वो पत्ती को खाता है और अपना पालन पोषण करता है। इसके बाद वो पीपा अवस्था में जाता है, यानी कि ऐसा अवस्था जिसमें वो निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता है। उसके बाद वो तितली का रूप ले लेता है, वयस्क बन जाता है। इस प्रकार से वो लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो दोस्तों, मैंने बताया कि जैसे जो सुंडी होता है, जो लार्वा स्टेज होता है, यही आपके पत्ती को खाता है और जो गभोट को खाकर डेड हार्ट सिम्टम्स बनाता है। तो यही जो सुंडी होता है इसको नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इसके लिए हमारा बहुत सारे उपयोगी दवा हैं, ठीक है। इससे पहले हमारा जो दवा के बारे में बताऊं, रासायनिक दवा के बारे में बताऊं, मैंने जैविक दवा के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैविक ही एक स्टेज होता है, उसके बाद आप रासायनिक की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जैविक में अगर बात करूँ तो ट्राइकोडर्मा कार्ड होता है। एक प्रकार से कीड़ा होता है, कीड़ा का अंडा होता है बेसिकली एक कार्ड में, जिसमें वो जो तना छेदक का जो अंडा है उस पर वो खाता है, वो उस अंडे को खाता है। तो वो एक टाइकोग्रामा कार्ड होता है। इसको आप किसी भी एक यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर दूसरी बात करूं तो आप नीम ऑयल या जो मिट्टी का तेल होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा बात करूं तो आप इसको लाइट ट्रैप, एक लाइट ट्रैप होता है मार्केट में इजीली मिलता है, उसको भी लगाकर आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। ये हो गया जैविक तरीका। अगर हम केमिकल में जाएं तो बहुत सारे केमिकल दवाएं हैं, जैसे कि अगर बात करूं मैं एफएफसी कंपनी का फटीरा नाम से आता है, क्लोरोनिट्रिलप्रोप के नाम से, जो 4 किलो का पैकिंग में आता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और एफएफसी में का कोराजिन आता है, और इसके बाद फिर हमला आता है क्लोरो और साइपर के टेक्निकल में। तो उसी प्रकार से बहुत सारा टेक्निकल है। और टेक्निकल में जाएं तो बायर का वाइगो आता है, सिजेंटा का एम्प्रिगो आता है, और भी अगर बात करूं तो धानुका का एक मार्कर नाम से आता है। तो बहुत सारी कंपनियां अपने अलग अलग फॉर्मुलेशन में अपने टेक्निकल में तना छेदक के लिए दवाई बनाती हैं। तो अब इसका यूज़ कर सकते हैं लास्ट स्टेज में, जब जैविक में नियंत्रण ना हो तो आप केमिकल में जा सकते हैं। अगर केमिकल में जा सकते हैं, लेकिन हमें इसका नियंत्रण करना, मतलब पहले से ही प्रिकॉशन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर अभी के स्टेज में जाके, जो कि अभी आप रोपाई कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो तारीख है वो जो है 14 जुलाई 2025। तो अभी जो खासकर बहुत सारे जो किसान हैं वो रोपाई की अवस्था में है। तो दोस्तों, इसका नियंत्रण करना यानी कि पहले से ही प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप इसके लिए आप हमेशा जो आप जुताई करते हैं तो उसमें गहरी जुताई करें, जिसके कारण अगर अंडा जो हो वो ऊपर आके निष्क्रिय हो जाता है धूप से या तो कीड़े के माध्यम से। दोस्तों, अगर दूसरा बताऊं तो आप रोपाई के टाइम जब रोपाई करते हैं तो उसके ऊपर जो टिप होता है उसको आप हल्का सा क्लिपिंग कर दें, यानी कि हल्का सा ऊपर का वो भाग को आप निकाल दें, जिसके कारण वो अंडा नहीं दे पाएगा, जिसमें बहुत सारे इस तना छेदक हो गया, राइस हिस्पा हो गया, वो अटैक नहीं हो पाता है। अगर तीसरा बात करूँ तो तीसरे में आप जब फसल उत्पादन होता है तो उसके जो अवशेष होता है उसको जला दें, ये तीसरा उपाय है। अगर चौथे में जाएँ तो चौथा में ये है कि आप हमें समय समय पे आप पौधे को
निगरानी करते रहें। जब भी आपको तितली नज़र आए आपके खेत में उड़ता हुआ, तो आप समझ जाएं कि हमारे खेत में तना छेदक का प्रकोप होने वाला है, जिसको आप समझ जाएं कि हमारा इस समय में इसके रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तना छेदक ऐसा कीड़ा होता है जिसका जो सिम्टम्स है वो जब बाली बन जाती है, जब बाली सूखना नज़र आता है, जब पीला हो जाता है और डेड हार्ट सिम्टम होता है, तब जाके नज़र आता है। तो उस समय बहुत ज़्यादा देर हो जाता है हमें बचाने के लिए। तो इसका जो कंट्रोल करना है तो हमें पहले ही हमें सजग रह के करना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दूसरे किसान भाइयों के साथ भी आप साझा करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।